ये तो पुराने टाइम से ही है। महाभारत में जो पूरा महाभारत हुआ, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, वो भी शब्दों के ऊपर हुआ सारा मामला। बिल्कुल बिल्कुल। अंधे को अंधा, द्रौपदी ने जो बोला था, अहंकार की लड़ाई है। ये जाति से इसका कोई मतलब होने ना चाहिए। इसको जातियों में घसीटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बड़ी लड़ाई हो, कितना बड़ा संघर्ष हो, तो समझो आखिरी में चाहे अदालत के जरिए हो, चाहे समाज के जरिए हो, तो समझौता तो एक अच्छा कदम है। क्या कह रहे हैं, हम बात करने के लिए आए हैं डॉक्टर के मशहूर जो नकुड़ के जो मशहूर डॉक्टर है के पी पंवार जी, क्योंकि यहाँ पर काफी सभी धर्मों के जो लोग इनके पास में आते हैं, मरीज बनकर आते हैं और इनके लिए सब बराबर होते हैं। तो इनसे सीधी बात करेंगे कि आखिरकार जो कुंवर प्रणव सिंह है और उमेश शर्मा, इस प्रक्रिया को को कैसे देख रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि अभी एक जातियों में एक, अगर आम बात की जाए तो कहीं ना कहीं जहर घोलने का काम किया जा रहा है। और एक डॉक्टर जो है ना, जब उसके पास कोई भी मरीज आता है तो वो जात नहीं पूछता है, वो कहीं ना कहीं सीधे उनका ट्रीटमेंट करता है, उनको जीवन दान देता है। और यहाँ पर कहीं पर आपने देखा भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे सर? शर्मा जी, ये बड़ी दुखद घटनाएं हैं। सच बात यह है कि ये दो व्यक्तियों के अहंकार की लड़ाई है। ये जाति से इसका कोई मतलब होने ना चाहिए। इसको जातियों में घसीटना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसमें गलती दोनों तरफ से है। क्योंकि ये लोग, बहुत ज्यादा तो मुझे अंदाजा नहीं है, पर सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अच्छा नहीं है। तो वास्तव में ये दो दो जातियों को तो घसीटा गया है इसमें, और नहीं तो ये दो व्यक्तियों की अहंकार की लड़ाई है इसमें, मेरे विचार से। आप देखा होगा, चलिए जिस प्रकार का भी प्रकरण हुआ उनका आपस का था, कानून अपनी कार्रवाई कर रहा था, तो कहीं ना कहीं उसके बाद में आगाम किया गया, जबकि मन्य कर दिया गया था कि वे पंचायत नहीं। फिर उसके बाद जबरदस्ती पंचायत हुई। उसके बाद फिर ये जो अभी ये अभी 31 तारीख में हुई है, उसमें भी आपने देखा जो लक्सर है छावनी हाँ जी, बदल हाँ जी, गई। हाँ जी। तो अब ये रंग आखिरकार किस प्रकार से, क्योंकि बहुत सारे टिकैत साहब भी कह के समझौता हाँ, कराना चाह हाँ, रहे हैं, तो क्या हाँ। कहेंगे सर इस विषय पे? नहीं, बहुत अच्छी बात है। समझौता तो होना ही चाहिए। एक्चुअली कोई कितनी बड़ी लड़ाई हो, कितना बड़ा संघर्ष हो, तो समझो आखिरी में चाहे अदालत के जरिए हो, चाहे समाज के जरिए हो, तो समझौता तो एक अच्छा कदम है। बहुत अच्छी बात है, समझौता हो रहा है। वरना ये जातिवादी जहर आपसी बढ़ता ही जा रहा है, और इससे समाज का बहुत नुकसान है। समाज का बहुत नुकसान है। अभी भी आपने देखो कुछ वीडियोज आ रही है जिसमें समाजों को गालियां दी जाती है, अभद्रता की बात की जाती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बड़ा दुख होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो बड़े लोग हैं, जो कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जी हैं, उमेश कुमार शर्मा जी हैं, ये लोग राजनीति में हैं। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन भी 4-5 बार के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, राज परिवार से आते हैं, और उमेश शर्मा भी मौजूदा विधायक हैं। तो इन सब लोगों को अपनी वाणी पर संयम होना चाहिए। संयम होना चाहिए। मतलब कोई प्रतिरोध हो सकता है, विरोध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जाए। ये दुखद है, बिल्कुल दुखद है। डॉक्टर साहब, ये आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं ये भाषा के अपशब्द में ही ये इतना बड़ा जो गेम हो गया, इतना बड़ा जो खेल हो गया सारा? शर्मा जी, ये तो पुराने टाइम से ही है। महाभारत में जो पूरा महाभारत हुआ, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, वो भी शब्दों के ऊपर हुआ सारा। बिल्कुल अंधे को अंधा, द्रौपदी ने जो बोला था, उसकी परिणति एक महाभारत के रूप में हुई है। तो गलती दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से गलती है। ज्यादा थोड़ी हो सकती है, ज्यादा थोड़ी हो सकती है। पर जहां तक मेरा अपना आइडिया है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं गलतियां है। अच्छा, वो लोग जिनसे समाज को, जिनको दिशा दिखानी चाहिए, राजनीतिज्ञ हैं, सब कुछ हैं, उनको रोल मॉडल हैं, बच्चे फॉलो करते हैं उनको, सोशल मीडिया का जमाना है, फैन फॉलोइंग सबकी होती है, तो उन लोगों को तो बहुत सहनशील होना चाहिए। अच्छा, अब परिभाषाएं बदल चुकी हैं। आज के युग में तो जो सहनशील है वही शहंशाह है। रही बात राजनीति की, कोई भी बड़ा राजनीतिज्ञ हो, वो एक जाति से कोई राजनीतिज्ञ नहीं बन सकता है। तो किसी भी आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख लिए, किसी सांसद में कहीं भी देख लीजिए, सर्व समाज का सहयोग के बिना कोई भी राजनीतिक नेता नहीं बन सकता। तो वाणी का संयम तो पहली चीज है।
वाणी का संयम पहली चीज है। डॉक्टर साहब मानेंगे कि ये जितनी भी आजकल घटनाक्रम हो रहा है सारा कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो राजनीति के चलते हो रहा है। हाँ शर्मा जी, राज राजनीति जो इसकी जड़ है वो राजनीति है। दूसरा ये भी है कि आप शर्मा जी बुरा ना मानियो, ये जो सोशल मीडिया है ये दो धारी तलवार है। पहले अगर कोई बात हो रही थी, छोटी मोटी कोई बात होगी तो कहीं तक जाती नहीं थी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, जो छोटा सा कमेंट भी है वो बहुत दूर दूर तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके सोशल मीडिया दो धारी तलवार है, इसके फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी है। अच्छा संदेश के लिए तो बहुत फायदा है, पर अगर कोई बात भावावेश में कोई चीज निकल जाती है तो सोशल मीडिया के जरिए वो बहुत दूर तक चली जाती है। फिर आजकल के जो बच्चे हैं सबके हाथ में मोबाइल है, वो रील काट काट कर रील बनने लगती हैं। जो अपने फेवर की चीज है वही परोसी जाती है, तो वही होता है। तो इसका कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी है। तो शर्मा जी इसमें आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं इसीलिए आपको अपेक्षा करूंगा सबकी। आपसे मेरा मतलब आपसे मेरा मतलब सभी चैनल से है, विशेष तौर पर आपकी बात नहीं है जी। नहीं अच्छा सर, आपने तो चलो ये कह दिया, हम भी कहते हैं कि चैनल के थ्रू आप अपना बताइएगा इसमें क्या होना चाहिए और आप क्या संदेश देना चाहेंगे दोनों समाज के लिए। हाँ, मैं ये संदेश में मेरा एक सीधा एक संदेश यही है कि इस पहली तो बात है जो राजनीतिज्ञ लोग हैं उनको बड़ी जिम्मेवारी से कोई भी बयान देना चाहिए, बहुत सोच समझ के देना चाहिए। और परिवार पे, बच्चों पे, माओं पे, बहनों तक तो जाना ही चाहिए, कहीं तक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि माँ बहनें परिवार वो सबके एक जैसे होते हैं, सबकी माँ बहन एक हैं, सबकी बहनें सबकी माँ सब एक हैं बिल्कुल भी। तो ये इस तरह के कटाक्ष कभी ठीक नहीं है। क्योंकि उमेश जी की तरफ से भी कुछ बातें आई, पता लगा, मैंने किसी ने बताया, मैंने सुना तो नहीं कि वो गाड़ियों पे कहीं चैलेंज किया उन्होंने कि भाई प्रणव जी जो है पुरानी गाड़ियों पे चलते हैं, जितनी ये गाड़ियां हैं इतना तो मैं इंश्योरेंस दे देता हूँ। तो इन सब बातों की जरूरत नहीं है। और रही बात प्रणव सिंह चैंपियन की, मैं उनकी जिम्मेवारी और ज्यादा मानता हूँ क्योंकि वो राज परिवार से हैं और सम्मान करते हैं पूरा समाज, सर्व समाज उनका, तो उनकी जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। राजा के लिए तो सभी उसका दर्जा इतना ऊंचा है कि उसकी माफ करने की ताकत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा है, बड़े की प्रति जिम्मेवारी भी उसकी जाती है। तो मैं मानता हूँ। तो अभी इस जो आप अगर इसमें मुद्दे में कहना चाहेंगे, निचोड़ ये है कि कहीं ना कहीं अब बैठ करके दोनों समाज को इसमें फैसला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मेरी चूंकि सोशल मीडिया के जरिए बात दूर तो जाती है, दोनों समाजों से मेरा ये निवेदन है कि इसको बात को बिल्कुल ना बढ़ाया जाए। देखो आपसी प्यार और सौहार्द से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है, और बिना सामंजस्य समाज भी नहीं चलता बिल्कुल भी। और ये समाज का ताना बाना ऐसा है कि हम बिल्कुल एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी कहीं तक भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। और चूंकि मैं गुर्जर समाज से हूँ तो हमारा जो समाज है वो तो बहुत रेस्पेक्ट करता है ब्राह्मणों की, पहले से ही बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये प्रकरण जितनी जल्दी हो इसको बहुत प्यार से नॉर्मल होना चाहिए सारी चीज। और मैं शुक्रगुजार हूँ टिकैत जी का कि उन्होंने एक जिम्मेवार आदमी की तरह से इसको सुलझाने का काम किया और समय लगा रहे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बिल्कुल ये स्थिति ठीक हो जाएंगी। चूंकि आदमी गलती हो जाती है, दोनों तरफ से हुई गलती, तो उनको भी जरूर इस बात का जरूर एहसास हुआ होगा कि यहाँ तक ये बात जानी चाहिए थी। तो चलिए, तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर केपी पंवार जी, और जो कि गुज्जर परिवार से आते हैं। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है एक डॉक्टर हैं, और यहाँ के डॉक्टर इनका हमने उनको बताया कि कहीं यहाँ पर जातिवाद का कोई ऐसी बात नहीं है। और इन्होंने कहा कि समाज के लिए जो समाज के लोग हैं वो बैठ करके इसमें जो मसले को निपटवाने के साथ साथ और